हाँ, योगी सरकार गौवंशों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह का प्रयास करती है और तमाम तरह के व्यवस्थाओं को लेकर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर गौवंशों की सुरक्षा और संरक्षण की बात करती है। लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें सामने नज़र आ रही हैं वह बेहद भयानक है। जी, हम बात करते हैं जनपद बलरामपुर के विकासखंड पचपरवा के अंतर्गत आने वाले इमलिया कोडर की, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया हुआ है। जब वहाँ का नज़ारा इस प्रकार है कि गौवंशों की सुरक्षा के दावे धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। रही बात वहाँ के व्यवस्थाओं की, तो देखा जा रहा है कि वहाँ चारा और इलाज के अभाव में गौवंशों की लगातार मौतें हो रही हैं, जिस पर संबंधित जिम्मेदार और विभागीय अधिकारियों की चुप्पी ये दर्शाता है कि असल में मामला क्या है। आपको बता दें कि विकासखंड पचपरवा के अंतर्गत आने वाले इमलिया कोडर के जोगीवा गांव में एक गौशाला कायम किया गया है, जहां पर गौवंशों की देखरेख और उन्हें चारा और स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों का भी आना जाना होता है, लेकिन व्यवस्थाओं को देखकर ये नहीं लगता कि यहाँ पर कैसे क्या है। इस संबंध में जब सूचना मिलने के बाद पत्रकारों की टीम वहाँ पहुँची तो उन्होंने सारा नज़ारा देखा कि किस प्रकार से वहाँ दर्जनों की संख्या में गायों की मौत हो चुकी है और वह चील कौए और जंगल जानवर का निवाला बन रहे हैं। इसका आधा शरीर तो किसी का पूरा शरीर, यहाँ तक कि उन्हें दफन करने की व्यवस्था नहीं की गई है। जब इस संबंध में पत्रकारों ने विकासखंड अधिकारी पचपरवा से बात करना चाहा तो उन्होंने मामले को भ्रमित करने का प्रयास करते हुए कहा कि आप खबर मत छापिएगा, इस पर हम बात करते हैं। अब जब यह हाल मुख्यमंत्री के गोद लिए गांव का है, फिर जिले के बाकी गौशालाओं का हाल कैसे और क्या होगा ये आप जान सकते हैं। कि इस विषय को लेकर जब स्थानीय लोगों से बात की जाती है तो उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि ये गौवंश गौशाला के हैं और मरने के बाद इन्हें यहाँ छोड़ दिया गया है। हाल तो ये है कि जब सरकार इतने पैसे गौशाला के व्यवस्थाओं के लिए देती है और गौवंशों की सुरक्षा और संरक्षण की बात करती है, फिर जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत जो नज़ारा सामने आया है वह समझने के लिए काफ़ी है कि व्यवस्थाओं के नाम पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी से लेकर गौ आश्रय केंद्र संचालक के साथ केयरटेकर तक की मिलीभगत से इसमें बड़ा खेल खेला जा रहा है और सरकारी धन के बंदरबाट का खेल लगातार जारी है, जबकि गौवंशों के मरने की बात लगातार मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभागीय अधिकारी गौवंशों का चारा और उनके इलाज के पैसे तक को खा जाते हैं, जबकि ये सुविधाएं उनको धरातल पर नहीं मिलती। जो सामने तस्वीरों में दिख रहा है वो इस बात को समझने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से व्यवस्थाएं ज़िले में हो रही हैं और गौ आश्रय केंद्रों के संचालक किस प्रकार से गौवंशों के नाम पर मलाई काट रहे हैं, जबकि गौ आश्रय केंद्रों में गौवंशों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वहीं इलाज के अभाव में भी गौवंशों की लगातार मौत होने की बात सामने आ रही है। अब सवाल उठता है कि सरकार के द्वारा जब इतनी सुविधाएं गौ आश्रय केंद्रों को दी जा रही हैं, उसके बाद भी यह ऐसा नज़ारा सामने दिख रहा है, और भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोद लिए गाँव में, जो एक बड़ा जांच का विषय है। और इस पर अगर निष्पक्षता से जांच हो जाए, ऐसे कई गौ आश्रय केंद्रों के संचालकों की असलियत खुल जाएगी और गौवंशों के नाम पर लूट का पर्दाफाश होगा। कौन सा गौशाला है? गांव का नाम क्या है? जोगीहवा, बलदान भी हवा। ये इमलिया कोरड़ है क्या? इमलिया कोरड़। तो ये गौशाला का गाय पड़ा मरा पड़ा है? तो अभी मर गए तो यहाँ फेंक गए हैं। अच्छा, गौशाला वाले फेंक दिए हैं? ना जैसे ही मर गई, आई चारे बीमार रही, गिर गई, मर गई। अच्छा ठीक, ये गौशाले की गाय है? गौशाला से। ठीक। ये कौन सा गाँव है? इमलिया कोरड़। ये जो गाय मरी पड़ी है कहाँ की गाय है? ये सब गौशाला के हैं। तो गौशाला का देख रेख करने वाला कोई है नहीं? है सब देखभाल प्रधान लोग जाने, हम लोग क्या जाने।
तो ये ऐसे आके मर गई हैं या कि मार के जो मरी हैं उनको फेंक दिया गया है? अब मरी रही तब तो लाई फेंकी वैसे गौशाले की गाय है ये, पक्का है ना? गौशाले की। ठीक।